मैं है ना, दरअसल क्या है, पहले आज से 10 साल पहले की बात है। मैं है ना चींटियों को जिमाता था, और जैसे कि भाई बंदर वंदरों को डाल के आ गया, केले वेले। तो मेरे साथ क्या घटना घटी, मैं डाल के आ गया, किसी गरीब को चप्पल पहना दी चलते फिरते। क्या हुआ, मैं हरिद्वार चला गया अपने साले के साथ, 2014 की बात है। हरिद्वार चला गया, मेरे ससुर चले गए, मेरे पापा जी चले गए गाड़ी से। नहाने लग गए हम लोग, मैं और मेरा साला नहाने लग गए, ऐसे हाथ पकड़ के नहाने लग गए हम, डुबकी मारने लग गए। निकल गए हम आगे, आगे निकल गए, मतलब यहां से लगा लो आप मंदिर तक चले गए। आंटी जी ऐसे ऐसे नीले पड़ गए, ऐसे हो गए, ऐसे हुए सब कुछ। वो हाँ, दोनों लोग। वो समय एक ऐसा आया माता जी, उसमें ना वो छोटे से 2 मिनट के अंदर अंदर माता पिता रिश्तेदार बेटा बेटी घर परिवार सब सीन आ गया, मतलब कि मौत निश्चित थी। तो हम डूब रहे, निकाल रहे हैं। अब वो कहते ना कि कर्म आगे आते हैं। हाँ। तो पता नहीं क्या तो चमत्कार हुआ, क्या नहीं हुआ, भगवान ने रस्सी फेंकी या लोगों ने निकाला। मैं तो बाहर ही खड़ा पाया, बगल में हर की पौड़ी पे ही। पता नहीं कौन सा ना कोई आदमी वहां पे ना कुछ। कोई कह रहा हमने बेल फेंकी है, कोई कह रहा हाथ पकड़ के खींचा है। तेज भाव होता है वहां पे बहुत, गंगा मैया का। तो पाइप लगा दी अब तो निकल के सुन हो गया शरीर। अब देखो तो क्या देखो, पता ही नहीं लगे। फिर देखा आंटी जी, वो साला डूब रहा है, बिल्कुल होश खो गया। वो भी एकदम से बाहर आके खड़ा हो गया। तो वहां पे पता लगा जीवन का कि क्या है। फालतू में आदमी मैं करके, अहंकार करके, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास उतनी संपत्ति है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको खरीद लूंगा, मैं उसको खरीद लूंगा। कोई कुछ भी नहीं खरीद सकता। अहंकार आगे आता है इंसान का जी। सबसे पूजा है किसी को दुखी मत दो। और सबसे पाप ये है कि हम सोचे वही सबसे बड़ा पाप सबसे बड़ा पाप है अगर हम गलत सोच रखते हैं। अब वो कर्म आए, मैंने सोचा कि भी पता नहीं किसके कर्म आगे आए, किसको हेल्प करी थी। फिर ये बुरे हालात हो गए थे, दवाइयां भी नहीं थी, रोटी भी नहीं थी, जो जहां पे क्या था वहीं पे था। हाँ, 2 महीना कोरोना में क्या हुआ आंटी जी, कोरोना में मेरी दुकान है बुध बाजार रोड पे केमिस्ट की, मैंने वहां पर भंडारा लगा दिया अम्मा। 1 महीने तक हमने, अब वो कहते ना जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। अब शुरुआत तो हमने कर दी कि भंडारा, आज हलवा पूरी बना दी, जो लोग जहाँ पे रुके हुए थे घर घर पहुंचा दिया, दे दिया। भूखे मर रहे थे लोग, हाँ, कोई था ही नहीं आंटी रोडों पे। तो मतलब स्कूलों में जो बच्चे रुके हुए थे, लोग रुके हुए थे, जहाँ पे जो पैक था वो पैक था। तो हमने क्या किया, अब किसी के घर से 50 किलो आटा आ रहा है, किसी के घर से दाल आ रही है 5 किलो, किसी के घर से 1 किलो जीरा दे के जा रहा है कोई। अब सेवा देख के रोड पे हमने भंडारा लगा रखा था। अब पुलिस वालों से परमिशन ली हमने, पुलिस वालों से परमिशन लेके, लेटर लेके, क्योंकि पुलिस वाले डंडे मारते थे सीधे कोविड में जो घर से बाहर निकलता था। तो उस समय पे हमने इतनी हेल्प हुई। अगर किसी के पास संकेत पहुंच गया, चलो जी 50 किलो चावल ले जाओ आप, हमने नहीं कहा किसी को, हमारी जेब खाली नहीं होने दी भगवान ने। तो किसी के घर से, हाँ, भगवान ने निभाया। घर घर से कोई 20 किलो की थैली आटे की देके जा रहा है, कोई 50 किलो का कट्टा आटे का गिर के जा रहा है। भगवान ने सोच रखी। हाँ जी। फिर हमने क्या किया, मन का भाव देते हैं आंटी। हमने क्या किया, हमने कढ़ी चावल, दाल चावल, मिक्स चावल, नमकीन चावल, दाल भुजिया, पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर दिया हमने। मैं भी तो गया था साथ में, कोरोना में गरीब लोगों को बांटने। तो ये था जी आंटी। मैं तो कह रहा हूँ जीवन जो है ना, भला, तो ये है जीवन का संघर्ष। तो एक पता नहीं समय कब आ जाए कब ना आ जाए। एक गरीब अमीर, पैसे वाला, छोटा बड़ा, कोई नहीं होता आंटी। किसी की जेब में है, किसी की भिखारी, उसके सामने शरीर में रोग लग जाए, पैसा भी काम ना आए, क्या करेंगे आप?
कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ खा नहीं पा रहे, हमारे पेट में कमी आ जाए।